हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 1000 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में आपको इस चैनल का विज़न एंड मिशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड शादी को लेकर मैं आपको माइंडसेट लेवल पर एक बहुत अच्छी क्लैरिटी देने वाला हूं। तो कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया था कि सर, लोग कहते हैं कि मैरिज इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल मेंटल इलनेस। तो इस पर आपके क्या थॉट्स हैं? तो एट फर्स्ट ग्लांस मुझे ये लगा कि ये एक नॉर्मल ट्रोल मैसेज है, बट जब मैंने हायर ऑर्डर थिंकिंग करी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज अगर आप एक अनहैप्पी मैरिज में हैं, अगर आपकी शादी में लड़ाई झगड़े ही चलते रहते हैं, तो फिर योर लाइफ इज़ लाइक अ लिविंग हेल। तो अगर आप एक अनहैप्पी मैरिज में हैं तो आपकी नौकरी पर भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी बाकी रिलेशनशिप्स पर भी एक नेगेटिव असर पड़ता है एंड वेल्थ क्रिएशन के बारे में तो फिर आदमी भूल ही जाता है। सो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, वो सब मामला इज़ ख़त्म। एंड एक अनहैप्पी मैरिज का जो स्ट्रेस है वो आपकी बॉडी पर भी दिखाई देता है एंड जो आपका मेंटल बैलेंस है वो भी हिल जाता है। तो आप ये कह सकते हैं इन दिस केस कि मैरिज इज़ द रूट कॉज ऑफ मेंटल इलनेस इन दिस केस। अब आपको सोल्यूशन ये दिखाई देगा, एक इजी सोल्यूशन ये दिखाई देगा कि चलो मैरिज नहीं करते हैं, बिकॉज ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मैरिज नहीं करेंगे तो कलेश नहीं होगा। हाउएवर, मैरिज ना करने के अपने मेंटल इश्यूज़ हैं, बिकॉज अगर आप मैरिज नहीं करते हैं, आपकी लाइफ में सेक्स इज़ मिसिंग, कंपेनियनशिप इज़ मिसिंग, लोनलीनेस के अपने इश्यूज़ हैं इफ़ यू डू नॉट मैरी, एंड आपकी लाइफ में वाइब्रेंसी इज़ मिसिंग, वाइब्रेंसी, चहल पहल, दैट इज़ मिसिंग। तो लोग 40 की एज तक तो मैनेज कर लेते हैं विदाउट मैरिज। तो दोस्तों के साथ मैनेज कर लिया, इधर उधर घूमने चले गए, तो 40 की एज तक लोग जैसे कैसे मैनेज कर लेते हैं, बट 40 की एज के बाद लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं विदाउट डूइंग मैरिज एंड ये लोग कुछ मेंटल इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो अब इस केस में आप ये कहेंगे कि नॉट गेटिंग मैरिड इज़ द कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? बिकॉज देखिए, मैरिज ना करना इज़ ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सॉल्यूशन इज़ अ हैप्पी मैरिज एंड आई टोटली अग्री दैट एक हैप्पी मैरिज में रहना आसान तो नहीं है, ईजी तो नहीं है। एंड यहाँ पर समवन लाइक मी कम्स इनटू द पिक्चर। तो इस चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एक हैप्पी मैरिज में बनाए रखना एंड हैप्पी मैरिज में रहने के इजी एंड प्रैक्टिकल तरीके आपके साथ शेयर करना। तो ये है इस चैनल का ऑब्जेक्टिव। बिकॉज देखिए, आपको रियलाइज़ करना है मैरिज ना करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन एट ऑल। एंड आजकल बहुत लोग हैं जो कई तरह के फॉर्मूलाज लगाने लगे हैं मैरिज को लेकर। तो मैरिज का डिफ़िकल्टी लेवल इतना बढ़ा दिया गया है बिना बात के। तो बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इस स्पेस में ऑपरेट करते हैं। तो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स आपको डायरेक्टली मना कर देंगे शादी के लिए कि लड़के बुरे होते हैं, लड़कियां बुरी होती हैं, शादी इज़ बैड। बट जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो ज़्यादा फेमस वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो आपको इनडायरेक्टली मना करेंगे शादी के लिए। तो वो आपको कहेंगे कि किसी ऐसे से शादी करो जो तुम्हें ऊपर ले जाए। तो देखिए, आप स्पाउस ढूंढ रहे हैं, आप एक ट्यूशन टीचर नहीं ढूंढ रहे हैं कि मैं उस ट्यूशन टीचर की एकेडमी ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा आईआईटी क्लियर हो जाएगा। और आपको क्या बताया जाएगा? आपको ये बताया जाएगा कि अगर इटर्नल लव हो तभी शादी करो, शादी करने के लिए इटर्नल लव होना बहुत ज़रूरी है। एंड फिर वो इटर्नल लव वाले पार्टनर आपको नहीं मिल पाते हैं तो फिर शादी रह ही जाती है इन दैट केस। तो इस तरह का इम्प्रैक्टिकल ज्ञान देने वाले लोग आजकल बहुत हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव तो यही है कि शादी का डिफ़िकल्टी लेवल इतना बढ़ा दिया जाए कि कोई भी शादी ना कर पाए, राइट। तो इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। देखिए, आपको
प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करनी है। आपको शादी को लेकर इतने फॉर्मूला नहीं लगाने हैं। यू नीड टू फॉलो अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, एंड जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सिंपल एंड प्रैक्टिकल रखेंगे आप उतना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे इन योर लाइफ। इस चीज़ को तो आप ज़रूर नोट करें। एंड इसी तरह के सिंपल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इन माय वीडियोस। तो फॉर एग्जांपल स्पाउस सिलेक्शन को लेकर मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहती है, क्लियर रिकमेंडेशन रहती है कि आप अपने जैसे एक इक्वल पार्टनर को सेलेक्ट करें, अपने जैसे एक इक्वल पार्टनर से शादी करें। आपको शादी करने के लिए दी बेस्ट पार्टनर नहीं चाहिए, आपको एक डिसेंट पार्टनर चाहिए फॉर मैरिज। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें, नोट करें एंड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। एंड देखिए, फिर अगर आप एक हैप्पी मैरिज में हैं, अगर आपकी मैरिज ठीक ठाक चलती है तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक रहती है। एंड जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है फिर आप अपने आप ही प्रोग्रेस कर लेते हैं इन योर लाइफ। फिर आपका दिमाग अपने आप सोचने लग जाता है कि अच्छा अब मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन करनी चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मुझे जनरेट करने चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने चाहिए। तो आपका दिमाग अपने आप ही इस तरफ चलने लग जाता है, आप अपनी लाइफ में खुद ही प्रोग्रेस करने लगते हैं। तो आपके जो स्पाउस हैं वो आपको ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, आपके स्पाउस के साथ आपको बस मेंटल सुकून मिलना चाहिए। एंड अगर आपको अपने स्पाउस के साथ मेंटल सुकून मिलता है तो योर लाइफ इज़ सॉर्टेड। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें कि देखिए, मैरिज ना करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज मैरिज इज़ द की टू हैप्पीनेस इन योर लाइफ। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, तो मैरिज उसकी चाबी है। एंड मैरिज को लेकर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, मोटा मोटी 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट रहती हैं। पहली है स्पाउस सिलेक्शन। सो स्पाउस सिलेक्शन मैं कहूँगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। अगर आपने अपने लिए एक अच्छा स्पाउस, एक अच्छा पार्टनर सेलेक्ट कर लिया, देन योर लाइफ इज़ सॉर्टेड। तो पहली चीज़ रहती है स्पाउस सिलेक्शन। दूसरी रहती है क्वालिटी ऑफ मैरिज। तो अब आपने स्पाउस तो अपने लिए सही सेलेक्ट कर लिया, अब उनके साथ खुश कैसे रहना है, तो ये है दूसरी थीम, क्वालिटी ऑफ मैरिज। एंड तीसरी चीज़ रहती है बच्चे, बिकॉज बच्चों के बिना योर मैरिज इज़ इनकम्प्लीट। एंड आई नो दैट बच्चों को लेकर आजकल बहुत लोगों का ट्रोल हो रहा है कि बेस्ट पेरेंट बनो, बेस्ट स्कूल में डालो, सब कुछ बेस्ट 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 ही होना चाहिए। तो ये 3 थीम्स हैं, इन थीम्स पर मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो 3 थीम्स क्या है? स्पाउस सिलेक्शन, क्वालिटी ऑफ मैरिज एंड तीसरी है बच्चे। तो इन 3 थीम्स पर मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड आप नोटिस करेंगे कि अपने हर वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सिंपल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शेयर करता हूँ। एंड इन सॉल्यूशंस को, इन रिकमेंडेशंस को आप फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी इन अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को लेकर आजकल काफ़ी पेरेंट्स का ट्रोल हो रहा है कि बेस्ट एजुकेशन दो, बेस्ट स्कूल में डालो, बेस्ट पेरेंट बनो, सब कुछ बेस्ट ही होना चाहिए। तो देखिए, पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप अपने बच्चे को एक डिसेंट स्कूल में डालें विच इज़ क्लोज टू योर होम। वो जो बेस्ट स्कूल है वहाँ पर बेस्ट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। तो आप जो डबल ट्रिपल फीस देते हैं फॉर द बेस्ट स्कूल, वो टीचर्स की जेब में नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को वहाँ पर सुपीरियर एजुकेशन मिल जाएगी, बच्चे को बस वहाँ पर मिलेगा सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस बेस्ट स्कूल के चक्कर में भागने का कोई भी पॉइंट नहीं है। एंड आई नो दैट आजकल बहुत पेरेंट्स हैं जिनका बर्नआउट हो जा रहा है वो बेस्ट पेरेंट बनने के चक्कर में। तो बच्चे की उम्र है 15 साल एंड पेरेंट्स का हो चुका है बर्नआउट, राइट। तो इस तरह आपको अपने बच्चे को एक डिसेंट स्कूल में डालना है विच इज़ क्लोज टू योर होम। तो अपने पैसे को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को आप सेव करें ताकि आप अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट कर सकें। एंड देखिए, जितना कम प्रेशर आप खुद के ऊपर डालेंगे उतना ज़्यादा आप एक बेटर मेंटल स्पेस में रहेंगे। तो देखिए, घूम फिरा कर दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ एंड प्रैक्टिकल ज्ञान अबाउट मेंटल हेल्थ। कोई यहाँ पर मैं आपको मम्बो जम्बो ज्ञान नहीं देने वाला हूँ कि मेडिटेशन कर लो, सब कुछ छोड़ दो,
मोक्ष प्राप्त कर लो, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, ऐसा कोई भी इम्प्रैक्टिकल ज्ञान मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। तो देखिए डिस्क्लेमर यहाँ पर, मेडिटेशन इज़ अ गुड थिंग बट मेडिटेशन इज़ नॉट फॉर नॉर्मल पीपल, बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं, आधा एक घंटा उन्होंने मेडिटेशन करी ड्यूरिंग द डे, तो उस 1 घंटे के दौरान उन्हें मिलता है मेंटल सुकून, बट जैसे ही वो मेडिटेशन करना बंद करते हैं फिर से वो इरिटेटेड हो जाते हैं, फिर से उनका दिमाग परेशान हो जाता है, चिल्लाने लग जाते हैं। देन आफ्टर डूइंग द मेडिटेशन दे आर बैक टू बेसिक्स। तो देखिए मेरा काम आपको 1 घंटे का सुकून देना नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ लॉन्ग लास्टिंग मेंटल सुकून। एंड जो ये लॉन्ग लास्टिंग सुकून है इसका रास्ता निकलता है थ्रू अ हैप्पी मैरिज ओनली। बिकॉज अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, बिकॉज पहला रीज़न आपकी लाइफ में फिर सेक्स नहीं है, एंड देखिए सेक्स नहीं है तो सेक्सुअल हेल्थ अफेक्ट होती है, एंड सेक्सुअल हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। दूसरा रीज़न ये है, अगर आप शादी नहीं करते हैं, आपकी लाइफ में कंपेनियनशिप नहीं है, लोनलीनेस है, तो मे बी यू आर अ 45-year-old सिंगल मैन एंड आप बहुत लोनली महसूस करते हैं खुद को, तो अगेन आपकी जो है मेंटल हेल्थ वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती है इन दिस केस। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने शादी कर भी ली एंड आप एक अनहैप्पी मैरिज पे हैं, अगेन आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत अफेक्ट पड़ता है। तो देखिए एक हैप्पी लाइफ का, एक मेंटली गुड, मेंटली हैप्पी लाइफ का रास्ता निकलता है थ्रू अ हैप्पी मैरिज ओनली। इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करें, रियलाइज़ करें। तो देखिए एंड अब मेरे चैनल का मिशन एंड विज़न यही है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करें इन योर लाइफ। आप टाइम से शादी करें विद एन इक्वल पार्टनर, विद अ डिसेंट पार्टनर, आपको बेस्ट पार्टनर नहीं चाहिए। सो टाइमली मैरिज करें विद एन इक्वल पार्टनर, टाइमली आप बच्चे करें एंड हैप्पी रहें, अपने माइंड को खुश रखें, एंड फिर उस हैप्पी माइंड से आप रिच बन सकते हैं। तो देखिए जब आपका माइंड हैप्पी रहता है फिर आपका दिमाग हर जगह चलने लग जाता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकता हूँ मैं, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कैसे बना सकता हूँ, राइट। तो एक हैप्पी माइंड से फिर आप रिच बन सकते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाएं अपनी लाइफ में, मल्टीपल आप रियल एस्टेट खरीदें अपनी लाइफ में, एंड भर के पैसा कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं। दिस इज़ माई गोल फॉर यू एज द सब्सक्राइबर। एंड देखिए ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, एंड यू नीड टू स्टे कनेक्टेड हेयर, बिकॉज इन थीम्स पर मैं वीडियोस लाता रहूँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कंसिस्टेंट होना है। तो अगर आप रियलिस्टिक रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे एंड कंसिस्टेंट रहेंगे, रिच बनना इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। एंड देखिए ऑलरेडी मैं इन थीम्स पर वीडियोस ला चुका हूँ, आगे भी लाता रहूँगा, तो ज़रूर जुड़े रहें विद मी ऑन दिस चैनल। एंड अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन द टॉपिक्स यू हैव मेंशन्ड। एंड अगर आपको कंटेंट में मज़ा आ रहा है तो अपने सर्कल में भी आप ज़रूर रिकमेंड करें इस चैनल को, दैट वुड बी माई रिक्वेस्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे ये पॉइंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।